गुड इवनिंग कुल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो भाई लोग आज देखो हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ना, जो क्लास 11 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 देख लिया था, तो आप उसको प्लेलिस्ट से भी वॉच कर सकते हैं, अदरवाइज आई बटन भी रहता है उसमें आप टच करके जा सकते हैं। ठीक है, मतलब देख सकते हो, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं क्या पूरा। देखिए एग्जाम्पल 3 में आपका टोटल 2 पार्ट है। ठीक है, मतलब टोटल 2 पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल 4 भी है, तो पहले एग्जाम्पल 3 कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल 3 का पहला पार्ट को लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 का पहला पार्ट क्या हो रहा है, इवेल्युएट पार्ट 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 होल डिवाइड बाय x टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है यार, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू है तो उसको पुट कर देंगे। अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म या फिर कुछ अलग इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है ना, कुछ भी अगर अलग इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो फिर आगे देखेंगे। ठीक है, कुछ करने का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले x टेंड्स टू 1 तो x की जगह 1 पुट कीजिए, यानी 1 के पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाई x की जगह 1 पुट कीजिए तो 1 के पावर 10 माइनस 1। ठीक है, अब देखो 1 के पावर 15, अब देखो 1 के पावर 15 रहो, 1 के पावर 10 रहो, 1 के पावर 1000 रहो, 1 के पावर 500 रहो, 1 के पावर कुछ भी रहो, आना तो 1 ही है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 के पावर 10, सिंपल यार 1 आएगा। ठीक है, माइनस 1 क्या है यार, 1 के पावर कुछ भी रहो 1 ही आना है। ठीक है, क्यों हम लोग बुढ़वा बना रहे हो। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो 0/0 यानी कौन सा फॉर्म आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है ना, अनएक्सेप्टेबल फॉर्म है। तो फिर आप क्या कीजिएगा, सुना आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कुछ तरीका लगा, कुछ दिमाग लगाओ। ठीक है, तो देखिए दिमाग में मतलब दिमाग लगाते लगाते एक चीज़ आ गया कि देखो इसको ऐसा ले सकते हैं, लिमिट ना वीडियो में विजिबल है, चलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x के पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 होल डिवाइड बाई x के पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। बोलिए लिख सकते हैं। अब बोलिए सर कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई यहाँ भी इसका भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट में x माइनस 1 लिख दिए अपने से, और इसका भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट में अपने से x माइनस 1 रख दिए। ठीक है, क्यों रखे, क्योंकि देखिए अगर x माइनस 1 तो फाइनली कट ही जाएगा, अगर आना तो वही है। देखिए ये दोनों फाइनली कट जाएगा और वही चीज़ आ जाएगा ऊपर वाला सेम चीज़, x टू पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाई x पावर 10 माइनस 1। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप बोले सर अगर कट ही जाएगा तो क्यों लिख रहे, देखो अब ऐसे नहीं काट देना, क्योंकि अब तब लिखा है क्यों यार, काटना है ना, उसको लिख के उसमें कुछ जुगाड़बाजी करेंगे। ठीक है, कुछ मतलब फार्मूला या फिर कुछ हम मतलब वही आइडेंटिटी जनरेट करने का प्रयास करेंगे और उसको पुट करेंगे, फिर आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलो ऐसे लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो यार ऐसा इसलिए लिखिए क्योंकि देखिए हम लोग को वो फार्मूला पता है, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए है ना, मतलब यहाँ आगे बताता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स पावर एन माइनस ए के पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इजिकल्स टू एन ए टू द पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा फॉर्मेट रहेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, तो उसका फॉर्मूला होता है एन ए टू द पावर एन माइनस 1। ये जो पावर होता है ये आगे आ जाएगा, फिर जो ये कॉन्स्टेंट टर्म होता है, जो ये नंबर होता है, ये ए और एन में से 1 घट जाएगा। ठीक है, इसके पावर में। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे। ठीक है, नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट अदरवाइज आई बटन से वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलो यार ये होता है, तो कैसे भी करके इस फॉर्मेट में अगर ला सकते हैं इसको, तो इसका फॉर्मूला ये लगा सकते हैं जिससे कि सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स टू पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाई एक्स टू पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। देखिए आपको और एक चीज़ पता है, ऊपर वाला पार्ट में भी आप अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, नीचे वाला पार्ट में भी आप अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, आपको ये भी फॉर्मूला पता होगा क्या, आपका ऐसा फॉर्मूला होता है, जब भी आप करेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ऊपर अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और नीचे कोई फंक्शन है अगर जी एक्स, ठीक है, ऊपर नीचे अगर अलग अलग दो फंक्शन है एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, तो आप इसको इस लिमिट को एफ एक्स के लिए भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअली, और होल डिवाइड बाई इस लिमिट को आप जी एक्स के लिए भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस जी एक्स के लिए भी आप इस लिमिट को अलग से अप्लाई कर सकते हैं। बोलने का मतलब देखिए इसको ही आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट है ना एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डिवाइड बाई है ना लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ठीक है, यहाँ नहीं लिख के दिखा रहा है, ठीक है, जगह नहीं समझ में, तो वही चीज़ को यहाँ करेंगे, अलग अलग फंक्शन के लिए लिमिट को ऊपर भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग कंप्लीट छूट है ना, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला भी है और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको आप ऐसे लिख दे रहे, ठीक है ना, लिख सकते हैं, लिख दे रहे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है ना एक्स के पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, ऊपर वाला फंक्शन के लिए अलग से लिमिट अप्लाई करते हैं, डिवाइड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, नीचे वाला फंक्शन क्या है एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, नीचे वाला फंक्शन के लिए भी अलग से लिमिट अप्लाई कर दी। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई भी ऐसा मतलब नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया।
अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको भी हटाते हैं, है ना, इस सब पार्ट को भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो यार इस सब को भी हटा ही देते हैं ना, ये सब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। समझ में आया तेरे को, चलिए अगर आया तो चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x टू पावर 15, है ना। इसको देखो आगे हम कैसे लिखेंगे, ऊपर है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 लिख दिए, वहाँ x की पावर 15 है तो x की पावर 15 माइनस, अब देखिए 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 15, बोल लिख सकते कि नहीं, हाँ एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 की पावर 15 रहो या फिर 1 की पावर 10 रहो या फिर 1 की पावर कुछ भी रहो, अल्लाह फल्ला कुछ भी रहो, 1 की पावर मान लीजिए 20 रहा, 1 की पावर 1000 रहा, कुछ भी रहा, आना तो 1 ही है, इसलिए 1 की पावर 1 का लो सिंपल, 1 की पावर 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आएगा फाइनली 1 ही, ठीक है। आप बोलिए सर 1 के पावर 15 ही क्यों लिखे, आप तो 1 के पावर 14 भी ले सकते हैं, क्योंकि आना तो 1 ही है, तो देखो उसका भी हम रीजन दे देंगे बाद में, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है x माइनस 1, है ना, नीचे बराबर देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ऊपर x की पावर 10 माइनस, देखिए 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 10, हम बता देंगे 1 की पावर 10 ही क्यों लिखे, 1 की पावर 9 क्यों नहीं लिखेंगे, या फिर 1 की पावर 11 क्यों नहीं लिखे, ठीक है। फिर डिवाइड बाई x माइनस 1, अब देखो यार x टू पावर 15 माइनस 1 का हम लोग लिखे 1 की पावर 15, 1 की पावर 15 इसलिए लिखे क्योंकि देखिए x के पावर n माइनस a के पावर n, देखिए दोनों का पावर सेम होना चाहिए तभी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो इसका पावर सेम कर दी, इसका पावर उसी प्रकार, देखिए नीचे में भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x के पावर n माइनस a के पावर n यानी 10 और 10, ठीक है, पावर सेम कर दिया, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15, देखिए x है यहाँ भी 1 है और यहाँ भी x है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी x है माइनस से a है, यहाँ भी x है माइनस से a है, देखिए x माइनस 1 है फिर x फिर माइनस 1 है, इसका भी पावर n है, इसका भी पावर n, देखिए इसका भी पावर 15, इसका भी पावर 15 सेम है। लिमिट एक्सटेंस टू a है, a यानी ये वाला, देखिए लिमिट एक्सटेंस टू 1 ये वाला 1 है, तो देखिए ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी वही है, x टू पावर 10 माइनस 1 के पावर 10 पावर सेम है, x माइनस 1 फिर यहाँ भी देखिए x और माइनस 1 है, लिमिट एक्सटेंस टू 1 वही 1 जो है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये वाला फॉर्मेट है, तो इस वाला फॉर्मेट में क्या अप्लाई कर सकते हैं, सीधा सीधे n a टू पावर n माइनस 1, तो n यानी n क्या आपका 15 है, 15 ठीक है इंटू a, तो a क्या आपका 1 टू दी पावर n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1, ठीक है, होल डिवाइड बाई नीचे भी n, नीचे आपका n क्या होगा इस फॉर्मूला में 10 इंटू a के पावर n माइनस 1, तो a यहाँ पे क्या है सेम 1 टू दी पावर 10 माइनस 1, है ना, n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, ठीक है। तो हो गया, तो 15 इंटू 1 के पावर भाई कुछ भी रहो आना तो 1 ही है, फिर भी हम लिख के दिखा रहे ठीक है, 1 के पावर 15 माइनस 1 14, तो 1 के पावर 14 पे आपका 1 ही आएगा, 1 के पावर आप कुछ भी रहो, है ना 1 ही आना है, ठीक है। डिवाइड बाई 10 इंटू 1 के बाद देखिए कुछ भी है, 1 के बाद 10 माइनस 1 है, 1 माइनस 10 है, या फिर 10 माइनस 1 9 है, कुछ भी हो, ठीक है, आना तो 1 ही है। तो 15 इंटू आप देखिए इसको काट सकते हैं, 5 3 या 15, 5 2 या 10, तो फाइनली आंसर कितना गया 3/2, तो इसका आंसर 3/2 हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है, क्या बोल रहा है मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करें यार, सबसे पहले तो x का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का जगह 0 पुट करेंगे, 1 प्लस 0 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का 0 पुट करते 0, तो अंडर रूट 1 प्लस 0 सिंपल 1, तो अंडर रूट 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, अंडर रूट 1 कितना होता है 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0 डिवाइड बाई 0। अब देखिए फिर से आ गया 0/0 फॉर्मेट, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट आ गया, यानी इसका नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, यानी दिस वैल्यू 0/0 इज इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे नाउ, अब देखिए क्या करेंगे, आप चाहे तो उस लाइन को भी लिख सकते हैं, दिस वैल्यू 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, एग्जाम में, यहाँ तो फिर हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, कहीं टाइम भी बचाना है, ठीक है, और अच्छा से समझाना भी है, ठीक है। तो नाउ क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, तो देखो इस सबको तो हटा देते सबसे पहले, है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक चीज़। अब देखो अगर हम लोग 1 प्लस एक्स को थोड़ी देर के लिए y मान लेंगे, ठीक है, अब आप बोलिएगा सर y क्यों मानेंगे, तो देखो यहाँ पे y इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता हुआ हमको दिख रहा है, ठीक है, हम मान ले रहे हैं, उसके बाद हल्का एक स्टेप बढ़ ले रहे हैं, उसके बाद आपको हम रियलाइज करा देंगे कि हाँ लगा सकते हैं, ठीक है। देखो थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर का मतलब मान लो, ठीक है, मैथ में तो मानने का पूरा छूट है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो लेट 1 प्लस एक्स बराबर y, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स को y मान लिए, या फिर इसी को ऐसा लिख दीजिए, ठीक है, y बराबर 1 प्लस एक्स, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 प्लस एक्स को y मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से आप x का भी वैल्यू निकाल कर रख लीजिए, ठीक है,
क्योंकि देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू भी हमको पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाले, तो एक्स बराबर देखिए 1 + x ना, तो एक्स को अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 को उधर ले जाएंगे तो y -1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे यूज कर रहे हैं कितना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 था ना, मिट गया। फिर √1 + x, तो देखिए 1 + x को क्या माने y, तो √y हो गया, ठीक है। फिर माइनस है तो -1 है तो 1 डिवाइड बाई, देखिए हाँ डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स की जगह देखिए कितना है y -1, तो y -1 लिख दीजिए। अब देखिए आपको शायद थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा होगा कि हाँ क्या हुआ है, ठीक है। देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। हाँ, जब भी ऐसा फॉर्मेट रहता है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है n a⁻n-1। तो देखिए ऐसा फॉर्मेट बनता हुआ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, देखिए x के पावर n माइनस a के पावर n, ये x और a दोनों सेम होना चाहिए, मतलब ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी मतलब दोनों सेम नहीं, मतलब x माइनस है और नीचे भी x माइनस है। देखिए यहाँ भी y -1 है और नीचे भी y -1 है ना। बात अलग है कि यहाँ पे x आपका वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल, तो वेरिएबल चेंज होकर क्या उखाड़ेगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ t भी हो सकता है, z भी हो सकता है, b भी हो सकता है, u भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल में ध्यान दीजिए फॉर्मेट पे, देखिए यहाँ पे आपका x है और माइनस a है और नीचे देखिए x और माइनस a है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी y है -1 है, नीचे देखिए y -1 है। बात अटक रहा है आपका पावर पे, जो आपका दोनों का पावर भी देखिए सेम है, दोनों का पावर n है, तो इसका पावर और उसका पावर भी सेम नहीं है, तो चलिए सेम कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 √y, देखिए √y को ले सकते हैं y की पावर हाफ, क्योंकि देखिए रूट का मतलब होता है हाफ, पावर में हाफ, ठीक है। रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो आप इसे ध्यान रखिए, रूट का मतलब क्या होता है पावर में हाफ। तो √y को ले सकते हैं y की पावर हाफ माइनस 1 को ले सकते हैं 1 की पावर हाफ, क्योंकि देखिए 1 की पावर हाफ कुछ भी लीजिए आना तो 1 ही है, ठीक है। तो 1 की पावर हाफ को सॉल्व कीजिए तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 की पावर हाफ 1 ही होगा, ठीक है। इसलिए 1 की पावर हाफ लिखे। अब पूछिए सर 1 की पावर हाफ ही क्यों लिखे, 1 की पावर 3 क्यों नहीं लिखे, 2 क्यों नहीं लिखे, तो देखो यार दोनों का पावर सेम लाना है, इसीलिए हाफ ले लिए, ठीक है। आना तो 1 ही है, ठीक है, डिवाइड बाई y -1 है, ठीक है। चलिए देखिए x के पावर n माइनस a के पावर n, तो देखिए y के पावर हाफ माइनस 1 के पावर हाफ डिवाइड बाई x, तो x फिर माइनस तो माइनस a तो a, देखिए डिवाइड बाई y तो y, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, मतलब आ गया फॉर्मेट। अब अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया अप्लाई करते हैं। लेकिन एक मिनट ध्यान दीजिए, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, बहुत कोई कर भी देता है, ठीक है, और कर के आंसर भी लगा रख देता है, ठीक है। मालूम नहीं होता है एक दो, ठीक है। मैथमेटिशियन का मतलब जो मैथ्स का बादशाह होता है, एक दो बादशाह होता है, ठीक है, लाता है, तो ऐसा नहीं लाना। आप फॉर्मूला में गौर तलब कीजिए, मतलब ध्यान से देखिए, ठीक है। बहुत शुद्ध हिंदी था, ठीक है। गौर तलब, ठीक है, तो गौर तलब कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a के पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, बहुत बढ़िया। इतना फॉर्मेट तो आ चुका है, देखिए ये फॉर्मेट आ चुका है। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू a, अगर यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ x टेंड्स टू a होगा, और वेरिएबल यहाँ t रहता है तो वेरिएबल t टेंड्स टू a होता है। अगर वेरिएबल z रहता तो z टेंड्स टू a होता है। उसी प्रकार अगर वेरिएबल y रहता तो y टेंड्स टू a रहता। तो देखिए यहाँ तो आपका वेरिएबल y चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ आपका वेरिएबल x टेंड्स टू 0 आ गया, तो यहाँ पे y को लाना होगा। फिर कैसे लाएंगे, अब लिमिट में चेंज करना पड़ेगा। फिर देखिए कैसे चेंज करते हैं, देखिए कैसे चेंज करते हैं। तो आप देखिए ध्यान से देखिए, है ना, मतलब ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे देखिए y बराबर कितना माने हैं, 1 + x माने, ठीक है। और देखिए तो x किसके और टेंडिंग कर रहा है, 0 की ओर, तो यहाँ x की जगह हम लोग 0 ले सकते हैं, तो 1 + 0, ठीक है। तो इसी प्रकार y बराबर कितना आ गया, 1 + 0 सिंपल 1, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर आपका y टेंडिंग टू 1, ठीक है, इसलिए y टेंडिंग टू 1 है, ठीक है। ये जितना टेंड करेगा उसको रख दीजिए, फिर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको आगे लिखते हैं, ठीक है। तो y टेंडिंग टू 1 आया, ठीक है, समझ में आ गया कैसे, तो चलिए इसको करते हैं। अब देखो यार, लिमिट y टेंडिंग टू 1, है ना, y के पावर हाफ माइनस 1 के पावर हाफ डिवाइड बाय y -1, ठीक है। अब सही है, ठीक। देखिए y भी वेरिएबल है तो y आ गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ऐसा फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, n n मतलब पावर वाला, तो पावर क्या है हाफ इंटू a⁻n-1, तो a क्या है आपका ये वाला कांस्टेंट, ये कांस्टेंट यानी ये कांस्टेंट 1 के पावर n-1 यानी हाफ -1। अब चाहे तो इसको हाफ -1 कितना होगा, हाफ -1 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। या फिर डायरेक्ट देखिए 1 के पावर कुछ भी हो आना 1 ही है, ठीक है। तो डायरेक्ट हाफ इंटू 1 के पावर कुछ भी हो आना 1 ही है, तो हाफ इंटू 1 सिंपल हाफ, आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए इसको सॉल्व करना, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करना कैसे समझ लीजिए यार, कैसे भी समझो, मैथ है और फिजिक्स से कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। हाफ इंटू 1 के पावर देखिए हाफ -1, तो देखिए इसमें से 2 एलसीएम ले सकते हो, ऊपर से 2 एलसीएम ले लिए, यहाँ 1 बचा, फिर -2 × 1, तो -2 डिवाइड बाई 1/2 इंटू 1
के पावर देखिए -2 + 1 तो -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो -1 डिवाइड बाई 2 यानी कि क्या आ जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो आगे 1/2 है इंटू 1 के पावर -1/2, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड, मतलब नीचे ले जाके लिख सकते हैं, ठीक है, 1 के पावर ½ ठीक है, यहाँ इंटू में चल रहा है, ठीक है ना जी। जब भी पावर में माइनस होता है तो उसको नीचे ले जाते हैं प्लस हो जाता है, इसलिए देखिए पावर में -½ था तो नीचे ले गए तो 1 के पावर +½ हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 के पावर +½ क्या होता है, सिंपल 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 के पावर +½ क्या कितना होता है, √1, और √1 कितना होता है आपका, सिंपल 1, ठीक। तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, ऊपर में 1 है तो 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा भी कीजिए या फिर डायरेक्ट कीजिए, ½ इंटू 1 के बाद कुछ भी बनाना है तो फाइनल आंसर ½ आना है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सक्सेसफुली खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप नोट डाउन कीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। तो देखो यार, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 2 पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट को उठा लेते हैं, क्या बोल रहा है, इवेलुएट पार्ट 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x डिवाइड बाई sin 2x, ठीक है। इस तरह का फॉर्मेट का भी मैंने बता दिया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में, चाहे तो आप वॉच कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखिए यहाँ भी समझा दिया जाएगा अच्छा से, ठीक है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x डिवाइड बाई sin 2x, सबसे पहले तो x का वैल्यू रख के देखिए, अगर आ आंसर तो बहुत बढ़िया, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है तो फिर कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। साइन, देखिए थोड़ा सा हल्का मतलब लाइन का प्रॉब्लम है, ठीक है, हल्का कट चुका है, ठीक है, तो इसलिए प्लस लाइट 1 है, ठीक है। तो देखिए साइन 4x यानी 4 इंटू एक्स की जगह 0 डिवाइड बाई साइन 2x यानी 2 इंटू 0, ठीक है, एक्स की जगह सब 0 पुट कर दिया तो साइन 4 इंटू 0 सिंपल साइन 0 डिवाइड बाई साइन 2 इंटू 0 सिंपल साइन 0, ठीक है। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, डिवाइड बाई साइन 0 कितना होता है 0, 0/0 फॉर्म आ गया, ठीक है। ये पता होगा ना जी, साइन 0 ठीक है। और ये नहीं पता तो फिर ट्रिगोनोमेट्री का भी आपको लिस्ट वॉच करना पड़ेगा, ठीक है, पता होगा इतना बेसिक चीज़, 10 और 11th में आ चुके हैं तो 10th में तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। देखिए 0/0 फॉर्मेट आ गया, तो कौन सा फॉर्मेट आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं दिस वैल्यू 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उसके बाद और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो क्या करेंगे, अब अलग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी नाउ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x डिवाइड बाई साइन 2x, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो यार आगे ये सब हटा देते, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है तुम्हारा, साइन 4x डिवाइड बाई साइन 2x, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, तो देखो तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, है ना। जब भी ऐसा फॉर्मेट रहेगा तो इसका वैल्यू सिंपल 1 होता है, तो कैसे भी करो अगर ऐसा फॉर्मेट ला देंगे तो इसका वैल्यू 1 रख के हम लोग क्वेश्चन को और भी ईजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो इसको ऐसे ले सकते हैं, देखिए ऐसा फॉर्मेट हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला है तो उसको यूज़ करेंगे, ऐसे तो नहीं कि उसको आईना के सामने बिंदी उंदी लगा के उसको देखेंगे कि कैसी हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं करना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 या कैसा हो, है ना। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x डिवाइड बाई साइन 2x, इसको लिख सकते हैं, देखिए तो साइन 4x बाई 4x डिवाइड बाई साइन 2x बाई 4x। अब आप बोले सर इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, देखो साइन 4x डिवाइड बाई साइन 2x को नहीं लिख सकते भाई, साइन 4x बाई 4x डिवाइड बाई साइन 2x डिवाइड बाई 4x, क्योंकि देखिए 4x से 4x फाइनली कट ही जाएगा, देखिए ये 4x और 4x तो फाइनली कट ही जाएगा, तो साइन 4x डिवाइड बाई साइन 2x ही तो बचेगा। अब आप बोले सर और कट ही जाना है तो फिर क्यों लिख रहे हैं, तो देखो यार ऐसा नहीं कि अब लिख के तुम फिर से काट देगा, अगर काटना था तो फिर हम लोग लिखे क्यों, क्योंकि देखो हम लोग को ऐसा कुछ करके जुगाड़बाजी लगाना है, ऐसा कुछ फार्मूला का फॉर्मेट में लाना है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। अब ये तो पहला डाउट था, अब दूसरा डाउट हो सकता है बच्चा का, सर आप 4x से क्यों डिवाइड दिए, आप यहाँ 2x से मतलब और 6x 2x 8x से भी डिवाइड दे सकते थे। देखो हम बोले कि हम लोग क्या करना है, साइन थीटा बाई थीटा फॉर्मेट में लाना है, तो देखो यहाँ 4x बाई 4x फॉर्मेट में देखो कैसे भी करके फिर वहाँ लिमिट में चेंज करके देखो 4x बाई 4x यानी थीटा बाई थीटा फॉर्मेट आ जाएगा, तो फिर काम बन सकता है। तो तुम बोलो सर हाँ बहुत बढ़िया, तो आप यहाँ 2x से भी तो मतलब सॉरी 2x से भी तो आप डिवाइड दे सकते थे। देखो यार तुमको हम सिंपल ट्रिक बता रहे, साइन 4x और साइन 2x में से कौन वाला एंगल, 4x वाला एंगल या 2x वाला एंगल बड़ा है, हाँ 4x वाला एंगल बड़ा है, तो जो वाला एंगल बड़ा रहेगा उससे डिवाइड देना, ठीक है। अब क्यों देंगे देखना, अभी काम बनता हो दिखेगा, और उस टाइम बता भी देंगे कि 2x से क्यों नहीं दिए, ठीक है। चलो आगे बता रहे, अब देखो इसी को आगे लिख सकते हैं, लिमिट
x टेंड्स टू 0, ऊपर कितना है साइन 4x बाय 4x होल डिवाइड बाय साइन 2x डिवाइड बाय 2x इंटू 1/2। देखो 1 इंटू साइन 2x, तो साइन 2x 2 इंटू 2x 4x। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो यार क्यों हम लोग 2x नहीं लिखे थे, क्योंकि देखो 4x को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2x, लेकिन 2x को हम लोग तोड़ सकते हैं कैसे भी करके 4x में। देखो 2x को तुम कैसे भी करके 4x ला सकता है। अब तुम नहीं सर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऐसा नहीं होता यार, जितना चीज़ है उसी का अंदर से तुमको जुगाड़ करके लाना है। 4x ला सकता है, नहीं ला सकता, लेकिन देखो 4x को तुम तोड़ के ला सकता है 2x, कैसे इसको नहीं ले सकता 2 इंटू 2x। देखो वही चीज़ हम लोग किया ना, इसीलिए ऐसा लिखे थे, ठीक है 4x से डिवाइड करते हैं। ऐसे सिंपल ट्रिक, जो बड़ा वाला नंबर रहेगा मतलब जो बड़ा वाला एंगल रहेगा 4x और 2x में से बड़ा वाला एंगल कौन सा था, 4x वाला था, इसीलिए उससे डिवाइड देना, ठीक है। और डिवाइड भी क्यों करें, क्योंकि ऐसे फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, ताकि काम बन जाए, ठीक है। तो चलो यार यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है। अब क्या कर सकते हैं यार, कुछ तो दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। हाँ चलो दिख गया, क्या दिख गया, देखो तुमको एक चीज़ पता होगा, इससे पहला वाला क्वेश्चन में इससे पहला वाला क्वेश्चन में भी हम बताएं, क्या बताएं, जब भी आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx डिवाइड बाई gx रहेगा, ठीक है, मतलब कभी भी आपका लिमिट x टेंड्स टू a पहला फंक्शन डिवाइड बाई दूसरा फंक्शन रहेगा, तो दोनों फंक्शन में अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाता है। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a एक बार fx के लिए अप्लाई हो गया लिमिट, है ना, डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू a एक बार gx के लिए अप्लाई हो गया लिमिट, है ना, ठीक है। दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग लिमिट अप्लाई होता है, बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो चलो इसी को अप्लाई करते हैं, नहीं इसी चीज़ को यहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो चलो लगाते हैं ना, तो जब लगाना है तो लगा ही देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो तो ऊपर नीचे दोनों अप्लाई करते हैं, तो ऊपर क्या है तो वो दिख रहा होगा, ठीक है। ऊपर है तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई 4x, तो साइन 4x बाई 4x के लिए अप्लाई कर दो, है ना, लिमिट साइन 4x बाई 4x, ठीक है। हाँ होल डिवाइड बाय, तो होल डिवाइड बाय, देखो अब लिमिट को इसके लिए भी अप्लाई कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0 1/2 इंटू साइन 2x बाई साइन 2x, इस फंक्शन के लिए भी अप्लाई कर दी, साइन 2x बाई 2x के लिए भी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, चलो नहीं है तो फिर इसको मिटा दे रहे, ठीक है। चलो यार अब देखो तुम्हारा फॉर्मूला अब अप्लाई हो रहा है, कैसे, देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ बहुत कोई अप्लाई भी कर देगा, और उस जगह बहुत महान काम किया, हाँ महान काम किया, बहुत अच्छा महान काम किया। वो क्या किया पता है, एक सब्जेक्टिव का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के केस में जो स्टेप होता है उसको गायब कर दिया, और आंसर भी वो सही लाएगा, एकदम सही लाएगा। कैसे लाएगा, बहुत इंडिया का लड़का है ना यार, और इंडिया वाला होता है एकदम जुगाड़बाजी में, मतलब आंसर का जुगाड़बाजी में महान, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। पहले फॉर्मूला को देखो क्या बोल रहा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1। ये जो यहाँ पे चीज़ है थीटा, ये जो है थीटा है, और ये देखो ये तीनों देखो सेम है, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो ये तीनों ही सेम रहेगा, तब जाके यहाँ 1 लगा सकते। देखो यहाँ भी 4x है, यहाँ भी 4x है, देखो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, बहुत बढ़िया, और यहाँ भी थीटा, लेकिन यहाँ पे x है, जबकि यहाँ 4x है दोनों में, तो 4x लाना होगा, तो कैसे लाएंगे, ऐसे देखो नीचे में भी 2x है, 2x है, यहाँ पे 2x लाना होगा, तो देखो कैसे लाएंगे, तब जाके अप्लाई करेंगे। ऐसा भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन गलत आंसर नहीं लाना, ठीक है, स्टेप सही करके लाना है ना, कुछ भी आंसर सीख लेगा ऐसा नहीं है ना। देखो साइन 4x बाई 4x कैसे पूरे 4x लाना है, तो देखो यार इस तीर के इधर भी अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो लिमिट इस तीर के इधर यानी कि x से भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू एक्स 4x, उसका टेंड्स टू 0 को भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 0 सिंपल 0, और ऊपर क्या बचा है साइन 4x बाई 4x, ठीक है, होल डिवाइड बाई लिमिट। अब तो यहाँ क्या लाना है 2x, तो यहाँ भी 2x लाना, तो x को मन तीर के इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 इंटू एक्स 2x, फिर तीर के उधर भी करो 2 इंटू 0 0, ठीक है। उसके बाद 1/2 रिमेनिंग चीज़ साइन 2x बाई 2x, ठीक है। कोई दिक्कत है बोलो, यहाँ तक नहीं होगा। अब देखो यार लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा आ गया, इसके जगह 1 रख दो यार, डिवाइड बाय लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x, सेम है, रख दो 1, और आगे देखो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ 1 है, 1/2 को लिखेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, रेसिप्रोकल होकर मैंने उल्टा होकर, तो 2/1, तो फाइनल आंसर कितना आया 2 आ गया, ठीक है, समझ में आया, आंसर 2 आया। अब बोलो कोई डाउट है तो बोलो यार, एनी डाउट, एनी क्वेरी नहीं है, और कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट होगा कमेंट में पोस्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसी का पार्ट 2 देख लेते हैं यार, है ना। तो चलो पार्ट 2 बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला पूछा है तो उसी को फॉर्मूला पूछा है तो लिख देते, ठीक है। तो देखो यार
पार्ट को डायरेक्ट रेड से लिख दे, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं, ठीक है। लिमिट तो ज़्यादा टाइम मतलब अभी फिर अंधेरा हो जाएगा तो फिर वीडियो शूट करने में दिक्कत होगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना 10x/x, ठीक है। देखो यार ये सिंपल डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया, ठीक है। देखो तुम्हारा एक फार्मूला होता है जब भी रहेगा, क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan θ/θ है ना, कभी भी ऐसा रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। देखो यही चीज़ है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan θ/θ, थीटा की जगह इस बार x आ गया। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x, क्या सिंपल है, 1 आंसर हो गया, ठीक है। ठोको तो आंसर आ जाओ, एग्जाम में लड्डू खाओ, ठीक है। लड्डू मतलब टॉप करके लड्डू का, ठीक है। तो देखो इसी प्रकार से तुम्हारा एग्जाम्पल 3-4 भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लाएंगे, एक्सरसाइज लाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 लिमिट एंड डेरिवेटिव का, ठीक है। तो उसके लिए तब तक वेट करो यार, है ना। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट टर्न में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए यार बाय बाय, ठीक है। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।